जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि जो हमारे आने वाले हैं 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 22 सितंबर से नवरात्रि का पहला दिन होगा, जिस दिन घट स्थापना की जाएगी, कलश स्थापना वगैरह। उसके बाद 1 अक्टूबर को इसका समापन होगा, यानी नवमी तिथि होगी। इस बार दोस्तों 10 दिन के नवरात्रि हमको पूरे मिल रहे हैं। इस वीडियो में आपको नवरात्रि की पूजा में क्या क्या सामान हमको चाहिए होगा, जो भी जरूरी सामग्री है, उन सब चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको जो मुख्य चीज चाहिए होती है वो है पूजा के लिए एक चौकी लेनी होगी। थोड़ा सा बड़ी चौकी होगी तो अच्छा होगा। जैसे अगर आप कलश स्थापना वगैरह प्रॉपर करके पूजा करेंगे 9 दिन के लिए, तो चौकी ले लेना बहुत उत्तम होगा, क्योंकि हर बार नवरात्रि में फिर आपको लिए वो आसान हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर जैसे 9 दिन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, आप अपने घर का जो डेली पूजा करते हैं मंदिर है, तो आप चौकी स्थापना वगैरह नहीं करते हैं, कलश स्थापना, तो आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। पर अगर प्रॉपर करना है तो एक चौकी चाहिए होगी, या लकड़ी का पाटा, कुछ भी मतलब ऐसा चाहिए होगा हमको। उस पर बिछाने के लिए आप जो है लाल कपड़ा ले लीजिएगा। लाल हो जाए तो बहुत अच्छा है, लाल नहीं मिल पाता है तो आप कोई गुलाबी, पीला ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद आपको 2 चुनरी भी हमको चाहिए होती है। एक तो जब आप नारियल पे चढ़ाएंगे, और एक जो आप माता को चढ़ाएंगे। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं, तो हम गणेश भगवान की भी जो है मूर्ति छोटी सी ले लेंगे। अगर नहीं है गणेश भगवान तो आप सुपारी पर मौली लपेटकर गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। ये नवग्रह यंत्र है जो पूजा पाठ की शॉप पे इजीली मिल जाता है, बहुत कॉस्टली नहीं आता है, आप ले सकते हैं। नवग्रह स्थापना करना चाहते हैं, अगर दोस्तों आप यंत्र नहीं है आपके पास, इस तरह से मेरे पास है, तो फिर मैं इसी को रखती हूँ पूजा के लिए। आप नहीं है तो आप 9 सुपारी ले लीजिए। 9 जगह चावल की ढेरी लगा करके उस पर सुपारी, 9 सुपारी रख के आप नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं, इस तरीके से भी। और अगर यंत्र इस तरह से लेना चाहते हैं तो इजीली मिल जाता है। कई तरह के आते हैं, ये मेरे पास इस टाइप का है। 2 दिया आपको चाहिए होगा। एक तो जो आप अगर अखंड दीपक चलाते हैं तो ज्यादा तेल और लंबी बाती लगा करके एक जो है दिया आप रेडी करके रखिएगा। तिल के तेल का हम दिया जलाएंगे, और मौली जो होती है कलावा, उसकी हम बाती बनाते हैं, जो आप अखंड दीप जलाते हैं या पूजा स्टार्ट होती है तब जलाते हैं। उसके बाद एक दिया आपको आरती के लिए चाहिए होगा, जिसमें आप घी की बत्ती लगाएंगे, कपूर से आप आरती वगैरह करेंगे, तब आपको एक दिया चाहिए होगा। फिर अगली चीज जो होती है वो हमको नारियल चाहिए होती है। जो आप कलश स्थापना करेंगे तो हम नारियल भी चाहिए होगा, उसके लिए आपको जटा वाला नारियल लीजिएगा, और पानी अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि पानी है या नहीं है। फिर आरती के लिए कपूर ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, रोली ले लीजिएगा, सिंदूर ले लीजिएगा। ये सारी चीजें हमको चाहिए होगी। और पुस्तक आपको चाहिए होगी, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ आप करते हैं, डेली करेंगे, अगर आपके पास समय रहता है वो ले लीजिए। समय नहीं है आपके पास तो आप दुर्गा चालीसा, जो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा आपको पूजा करने में, आप आसानी से डेली उसका पाठ कर सकते हैं, तो आप दुर्गा चालीसा पुस्तक जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अक्षत ले लीजिएगा, और सिंदूर ले लीजिएगा माता को चढ़ाने के लिए, और इस तरह से कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ एक ले लीजिएगा, सुपारी और सिक्का, लौंग, ये सारी चीज जो है हम कलश में डालेंगे, रोली भी डालेंगे। तो वो चीजें मैंने आपको दिखा दी है कि क्या क्या। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर वाला डाल सकती हैं, और ये चीज तो हम कलश में डालेंगे। अक्षत जो अखंड होना चाहिए, साथ ही साथ में जनेऊ ले लेंगे गणेश भगवान के लिए, मौली रखेंगे हम वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए, और इस तरह से पूर्ण पात्र हम अनाज कोई ले लेंगे, चाहे चावल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, कोई भी अनाज, चावल मेन लिया जाता है। और कोशिश करें कि खंडित ना हो, क्योंकि जब हम कलश स्थापना करेंगे उस पे हम ये रखने के लिए ले रहे हैं। साथ ही आपको 1 लोटा जल का चाहिए होगा भरा हुआ, जिससे आप पूजा पाठ वगैरह, अश्वनी वगैरह सब करेंगे। और इस तरह से उसके बाद हमें फूल चाहिए होते हैं। फूल लाल मिल जाते हैं, माता रानी किसी भी तरह के फूल चलेंगे। लाल फूल मिल जाते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है जो है आप, क्योंकि माता रानी को लाल फूल प्रिय हैं। गणेश भगवान के लिए आप दूर्वा ले लीजिएगा।
कलश पर स्थापना के लिए हम जो है ये ले लेते हैं, आम के पल्लव ले लेंगे विषम संख्या में। इसमें देखिए मेरे में 5 हैं, तो आप 5 पल्लव, 7 पल्लव, 9 पल्लव, 11 इस तरह से ले लीजिए। नहीं मिल पाते हैं तो आप अशोका के पल्लव ले सकते हैं। अगर आप ज्वारे उगाना चाहते हैं तो कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए छोटा सा पात्र लिया है, थोड़ा मार्केट में बहुत मतलब बड़े बड़े भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं। तो आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें मिट्टी डाल लीजिए या रेत जो होती है ना वो डलता है, और जौ ले लीजिएगा थोड़ा सा, जो आप जौ उगाएंगे। यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए आपको कोई और डाल दिया है उसमें, बट आप जौ ही लीजिएगा। मिट्टी और जौ और मिट्टी का पात्र आपको चाहिए होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं भोग प्रसाद वगैरह पे। तो गणेश भगवान के लिए मैंने लड्डू ले लिया है। आप कोई और मीठा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव से लिखिए। ये मैंने नारियल की बर्फी ले रही है, आप दूध की बर्फी ले सकते हैं। माता रानी को भोग लगाने के लिए कोई भी मीठी चीज आप ले सकते हैं। घर में भी आप बना सकते हैं, जैसे मीठी पूरी है, मालपुए हैं, गुलगुले हैं, कोई भी डेली अलग अलग चीज आप भोग लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, काजू बादाम, पंचमेवा जिसे कहते हैं ना, तो आप वो भी लेकर के उसका भी भोग लगा सकती हैं। और मौसमी फल जो आपको इजिली मिल जाता है। तो भाव का महत्व होता है। भोग प्रसाद में कोई नियम नहीं है कि आपको यही चढ़ाना है, आपको जो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से मिल जाता है वो आप ले लीजिएगा। अंत में मुख शुद्धि के लिए जो है आप ये लौंग और इलायची, बताशा है तो बताशे, नहीं तो मेरे पास ये प्रसाद वाले जो दाने होते हैं वो हैं जो डेली प्रसाद में हम चढ़ाते हैं, या मिश्री है, मिश्री बतासा या ये पूजा वाला प्रसाद आप कोई भी ले लें। और जो है लौंग इलायची मुख शुद्धि में जरूर रखिएगा। पान खाते हैं तो आप पान का पत्ता भी पे वो चढ़ा सकते हैं। अगर घर में कोई खाने वाला है तो पान के पत्ते पे भी चढ़ा सकते हैं। फिर आते हैं हम, ये श्रृंगार सामग्री हमको चाहिए। सुहाग की कोई भी सामग्री अपनी सामर्थ्य अनुसार कम से कम 5 ले लीजिएगा। जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, महावर है, सिंदूर है, ये सब चीजें हम जरूर रखेंगे। 5 कम से कम रख लीजिए। 5 नहीं कर सकते हैं, मतलब और ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप जो है 7, 11 आपकी सामर्थ्य है। और नवरात्रि में किसी भी दिन, जैसे आप पहले दिन भी चढ़ा सकती हैं और लास्ट जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो किसी भी एक दिन आप चढ़ा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कलश स्थापना के लिए मिट्टी का या तांबे या लोटे मतलब पीतल का, धातु का हम ले लेंगे लोटा, नहीं तो आप मिट्टी का ले सकते हैं। स्टील का अवॉइड करिएगा, स्टील का उतना अच्छा नहीं माना जाता है कलश के लिए, तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, नहीं मिल पाता है आपको तांबा या पीतल का लोटा तो। और दक्षिणा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले लीजिएगा, जो भी आपको है। तो ये है पूजा की सामग्री।